ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी स्वयं खुद चलकर आपके घर का दरवाजा खटखटाएंगी और कुछ लोग जिंदगी भर खोए हुए अवसरों को याद करके दुखी होकर अपनी बाकी जिंदगी की एनर्जी को नष्ट करते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यही सही समय है किसी नए अवसर को खोजने में या फिर जो आपके हाथ में उसे और आगे बढ़ाने में। आज आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, कल निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, यदि आप किसी जॉब कैरियर की तलाश कर रहे हैं तो आप MBA करके अपने सपने साकार कर सकते हैं। MBA करने के बाद आप लाखों रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। किसी गवर्नमेंट सेक्टर या किसी प्राइवेट कंपनी में आप जनरल मैनेजर, मार्केटिंग अफसर, एरिया सेल्स मैनेजर, ब्रांड मैनेजर और इसके अलावा दूसरी कई अन्य पोस्ट MBA करके पा सकते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो MBA करना चाहते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि MBA क्या है, MBA करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, MBA में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है, MBA करने के लिए मेजर एंट्रेंस एग्जाम कौन सा है, MBA करने के लिए कौन से बेस्ट IIM MBA कॉलेजेस हैं, MBA करने के बाद किस पोस्ट के अंतर्गत अपना फ्यूचर बना सकते हैं और MBA कोर्स किस स्ट्रीम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए जिससे आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल जाएं। MBA का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक मास्टर डिग्री कोर्स होता है या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। MBA कोर्स एक बहुत ही पॉपुलर मास्टर डिग्री कोर्स है जिसकी पढ़ाई करने के बाद किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में एक हायर प्रोफाइल जॉब पा सकते हैं। इस मैनेजमेंट कोर्स को करने में 2 साल का समय लगता है जिसमें 4 से 6 सेमेस्टर होते हैं। इस 2 साल के MBA प्रोग्राम के दौरान आप बिजनेस मैनेजमेंट के कई तरीके सीखते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बिजनेस मार्केटिंग के लिए MBA एक बढ़िया मास्टर डिग्री कोर्स माना जाता है। इसमें आपको मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिलता है जैसे TCS, ONGC, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा मोटर्स, SR ग्रुप, HCL। इसमें आपको सबसे बड़े पे पैकेज के साथ सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलती है, इसीलिए लाखों लोग MBA में अपना करियर बनाना चाहते हैं। MBA कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? MBA करने के लिए कैंडिडेट को किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, वह चाहे आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो। ग्रेजुएशन पास होने के साथ ही साथ 50% मार्क्स जनरल कैंडिडेट के और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी वे MBA के किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं। चलिए अब जानते हैं MBA कैसे करें। सबसे पहले 12th की पढ़ाई करें कंप्लीट। MBA की पढ़ाई करने के लिए 12th के किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वह आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसे 12th पास करना है। और यदि 11th में पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट ने यदि MBA करने का मन बना लिया है तो उसे कॉमर्स सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, जिससे आपको अभी से ही बिजनेस में अकाउंटिंग समझते हुए अभी से ही बिजनेस आइडियाज के लिए माइंडसेट तैयार हो सके, जिससे आगे जाके आपको इसका फायदा मिले। वैसे आप किसी भी स्ट्रीम से करें, MBA में करियर बनाने के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन में 50% से अधिक स्कोर करें मार्क्स। MBA के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में वही लोग एलिजिबल हैं जिनके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो। तो इसके लिए ग्रेजुएशन में पढ़ रहे स्टूडेंट को 50% मार्क्स से अधिक स्कोर करने चाहिए, जिससे वे MBA एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सके। इसके बाद क्लियर करें एंट्रेंस एग्जाम। ग्रेजुएशन हो जाने के बाद या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो यदि आप IIM इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने का मन बना चुके हैं तो आपको CAT एग्जाम को क्लियर करना होगा। IIM का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। यदि आप टॉप IIM इंस्टीट्यूट से MBA करते हैं तो आप वहां के ट्रेनिंग प्रोग्राम और क्रिएटिव माइंड के साथ वहां एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हुए बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में नए नए आइडियाज सीखते हैं। IIM मैनेजमेंट एजुकेशन और रिसर्च के लिए टॉप इंस्टीट्यूट है। देश का पहला IIM इंस्टीट्यूट कलकत्ता है जिसको 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था। आज देश में 20 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टोरल और एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है। एंट्रेंस एग्जाम पास होने के बाद GDPI अर्थात ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखा जाता है। इसके बाद 2 इयर्स MBA कोर्स करें कंप्लीट। जब आपको MBA कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो वहां से MBA कोर्स 2 साल का कंप्लीट करें, जिसके बाद आपको इंटरव्यू के बाद जॉब मिल जाएगी। IIM से पढ़ाई करने के लिए CAT एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। आइए जानते हैं CAT एग्जाम क्या है। CAT का फुल फॉर्म
कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। कैट एग्जाम हर साल होता है। कैट एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स दिए जाते हैं। इसमें हर एक रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, अर्थात 1/4 मार्क्स कट जाता है। इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। यह एक टफ एग्जाम है जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसमें 99 परसेंटाइल तक स्टूडेंट मार्क्स पाते हैं। इस एग्जाम में क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, DI अर्थात डाटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल बिजनेस अवेयरनेस, ग्रामर पूछा जाता है। जिस प्रकार अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए IIT JEE एग्जाम क्रैक करना होता है, उसी प्रकार MBA करने के लिए कैट एग्जाम क्रैक करना होता है। केवल कैट एग्जाम ही नहीं, इसके अलावा JET अर्थात जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, मैट अर्थात मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, CMAT अर्थात कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, GMAT अर्थात ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, SNAP अर्थात सिम्बियोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, CET अर्थात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इनमें से कोई भी एग्जाम आप देकर MBA के लिए एडमिशन पा सकते हैं। देश में 20 IIM इंस्टीट्यूट में से कुछ IIM इंस्टीट्यूट इस प्रकार हैं: IIM बैंगलोर, IIM कलकत्ता, IIM लखनऊ, IIM जम्मू, IIM इंदौर, IIM शिलोंग, IIM उदयपुर, IIM अहमदाबाद। भारत के अन्य टॉप इंस्टीट्यूट इस प्रकार हैं। इसमें कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं: जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नॉर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। कैट एग्जाम या इसके अलावा बताए गए एग्जाम को क्वालिफाई करके अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा और 2 साल का कोर्स करने के बाद MBA पूरा हो जाएगा। MBA के लिए वैसे तो कई स्ट्रीम्स हैं, जिनमें से कुछ स्ट्रीम इस प्रकार हैं। पहला है फाइनेंस। इस फील्ड में यदि आप MBA करना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है। MBA इन फाइनेंस कोर्स के दौरान आप कास्टिंग, बजटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंस और कैपिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड बन सकते हैं। दूसरी स्ट्रीम है मार्केटिंग। MBA मार्केटिंग काफ़ी डायनेमिक एंड कॉम्पिटिटिव है। यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है तो आप इस क्षेत्र को चुन सकते हैं। MBA मार्केटिंग में स्टूडेंट्स को मार्केट, एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर बिहेवियर की बारीकियों को समझना होता है। तीसरी स्ट्रीम है ह्यूमन रिसोर्स यानी HR। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, गुड पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंट लोगों के लिए HR एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। HR का अर्थ है मानव संसाधन। यह एक बहुत बढ़िया कोर्स है। इस कोर्स में आप कंपनियों में कर्मचारी अधिकारियों की भर्ती, स्टाफ से काम कराना, सैलरी, लीव आदि का मैनेजमेंट सिखाया जाता है। चौथी स्ट्रीम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT सेक्टर। IT अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की जरूरत होती है। इसकी डिमांड सामान्यतः सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फील्ड में अधिक होती है। इंडियन इकोनॉमी में IT कंपनीज का काफी योगदान रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में जॉब्स की अपार संभावनाएं हैं। 5वां सेक्टर है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर में आने वाली वैकेंसीज में MBA करने वाले लोगों के लिए हर साल वैकेंसी निकलती है। यदि आप किसी बैंक में अच्छे पद पर कार्य करना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसी प्रकार MBA में कई अन्य स्ट्रीम्स हैं जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशन मैनेजमेंट कोर्स में शामिल है। चलिए जानते हैं कि MBA करके आप कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं या MBA में किस किस पोस्ट पर कैरियर बना सकते हैं। इसमें आप अकाउंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इस प्रकार से आप इसमें कैरियर बना सकते हैं। इन सभी पोस्ट का सालाना वेतन 10 लाख से अधिक है। MBA करने के बाद यदि आपको अच्छी MBA पोस्ट पर काम करने का मौका मिलता है तो आप फाइनेंशियली रूप से पावरफुल हो जाएंगे। जिस प्रकार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं, उसी प्रकार प्राइवेट MBA कॉलेजेस भी करीब 3000 से अधिक हैं, जिसमें आप बिना किसी एग्जाम के सीधे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज के सिलेक्शन को लेकर गलती कर दी तो आपको डिग्री और पैसा दोनों बेकार हो जाएगा। इसीलिए एडमिशन लेते समय लोगों के बहकावे में ना आए और जो लोग MBA कर रहे हैं
या कर चुके हैं उनसे जानकारी लेकर एक अच्छे MBA कॉलेज को सिलेक्ट करके MBA कोर्स कर सकते हैं। MBA कॉलेजेस फीस क्या है? MBA कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है। इसकी फीस करीब 5 लाख से 20 लाख के बीच होती है, जो कि पुअर या मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है। इसलिए सरकार ने MBA जैसे महंगे कोर्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में परेशानी ना आए, इसके लिए बैंक से कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। यदि आपने MBA करने का मन बना लिया है तो मेरा आपसे कहना है कि आप तैयारी करके कैट एग्ज़ाम क्रैक करें और MBA करें, जिससे आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, जिससे आपको कम पैसे में ही MBA कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और फ्यूचर में आप MBA करके गुड जॉब कर सकेंगे।